आज की क्लास में हम हमारा कंपनी लॉ के अंदर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो भी मैंने वीडियो सेंड की थी वो आपने देखी? हाँ सर, थोड़े बहुत देखे, मतलब एक दो रह गए हो गए, बाकी के देखे। कंपनी लॉ के अंदर ब्रदर आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है आपका, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। भाई कंपनी के अगेंस्ट किस तरह से इंस्पेक्शन हो सकती है, किन किन सिचुएशनों में इंक्वायरी हो सकती है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसमें हम इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 206 से लेके सेक्शन 229 ये बात करता है किसके बारे में? इंस्पेक्शन के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में एंड इंक्वायरी के बारे में। क्लियर है? चैप्टर जो है हमारा ये कंपनीज एक्ट का, बेयर एक्ट का चैप्टर 14 है। बेयर एक्ट का ये चैप्टर 14 है, जिसमें सेक्शन 206 से लेके 229 तक बात करता है। किसकी? 229 तक बात करता है इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? बात करें आगे? हाँ यस सर, क्लियर। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई कंपनी कोई फ्रॉड करे, कंपनी कोई गलत काम कर रही है, कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, उस फ्रॉड को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी फ्रॉड एक्टिविटी द रेगुलेशन आर नीडेड, द पर्सन कमिट द फ्रॉड इज पुनिश्ड बाय द अथॉरिटी। ये कहना चाह रहा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर, या चाहे वो कंपनी हो, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हो, या कोई भी पर्सन हो, बेशक कंपनी सेक्रेटरी भी क्यों ना हो, अगर वो फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं, फ्रॉड का काम कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए जो अथॉरिटी है वो उस पर्सन को पुनिश भी कर सकती है। फॉर फ्रॉड कमिटेड बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन कैपेसिटी आर पुनिश्ड बाय द लॉ, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फ्रॉड और ऑफेंस। दिस टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट इन ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग लॉ। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी पर्सन फ्रॉड करता है तो लॉ के अंदर वो पुनिशेबल होगा, और वो किस तरह से पुनिशेबल होगा उसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर प्रॉपरली, अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कि भाई कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, नहीं कर रही है, किसी कंपनी ने गलत काम किया है, तो उसके अगेंस्ट सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है इंस्पेक्शन का होता है, कि ये चेक करना, इंस्पेक्शन करना कि क्या कंपनी किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में थी या नहीं थी, किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में थी या नहीं थी। तो इसके लिए जो आया हमारे पास चैप्टर 14 आया, जो बात करता है सेक्शन 206 से लेकर 209 तक, जो किसके बारे में बात करता है? इंस्पेक्शन के बारे में, इंक्वायरी के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। क्लियर है? समझ आ गई? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए अथॉरिटी कौन है, किसके पास पावर है इंस्पेक्शन करने की। सबसे पहले इसमें अथॉरिटी है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। The Act empower the registrar of company to carry out the inquiry to call for the information। ये कहना चाह रहा है कि आरओसी के पास पावर है, किस चीज की पावर है?
टू कैरी आउट द इंक्वायरी। इंक्वायरी करने की पावर किसके पास है? कंपनी के खिलाफ आरओसी के पास है। इंक्वायरी करने के लिए आरओसी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, टू ऑर्डर एन इंक्वायरी टू एंटर एंड सर्च द प्लेस और प्लेस वेयर goods are kept. The act empowered the central government to appoint inspector to carry out inquiry and to order investigation into the affair of the company. ये कहना चाह रहा है कि इसमें अथॉरिटी कौन है? आरओसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आरओसी के पास इंक्वायरी करने की पावर है। इंक्वायरी में वो कोई भी क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, कोई भी इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर सकता है आरओसी ऑर्डर, और किसी भी प्लेस पे जाके सर्च कर सकता है। क्लियर है? यस सर। हाँ। और दूसरी चीज क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किस चीज की? इंक्वायरी करने की, इंक्वायरी करने की, ऑर्डर पास करने की। किस चीज का? इन्वेस्टिगेशन का, ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। इसके लिए क्या किया है? इसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई है। क्या अथॉरिटी बनाई गई है? SFIO, एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना रखा है। इसके लिए क्या बना रखा है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना रखा है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना रखा है, जो क्या करता है? जो फ्रॉड को, किसी भी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है उसको क्या करता है? उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्लियर है? आगे बात करें। यस। हाँ, अब क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं जो हम ये सेक्शन 206 से पढ़ रहे हैं 229 तक, इसके अंदर क्या क्या एक्शन कंपनी के खिलाफ एक्ट के अंदर लिए जा सकते हैं। कंपनी से कोई भी इंक्वायरी करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल की जा सकती है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसके ऑफिस की, उसके डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, इंक्वायरी की जा सकती है, सर्च एंड सीजर किया जा सकता है, लिटिगेशन लगाया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी या पुनिशमेंट लगा के अंदर चली जा सकती है। क्लियर है? समझ आ गई बात? कोई डाउट? यस सर, नो डाउट। ठीक, आगे बात करें। अब एजेंसी कौन कौन सी है? कौन कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? एजेंसी रिस्पॉन्सिबल जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड जो इंस्पेक्शन का काम करती है, उसके लिए कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं? सबसे पहले इसमें आता है आरओसी, दूसरा इसमें आता है आरडी। आरओसी की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। दूसरा आरडी की फुल फॉर्म होती है रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर। SFIO की फुल फॉर्म होती है सीरियस फ्रॉड, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, RBI, CCI, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेबर लॉ अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ED, CBI, EOW एक्सेट्रा। ये क्या होती हैं? ये सारी एजेंसी होती हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी के खिलाफ एजेंसी क्या काम करती हैं? कंपनी के खिलाफ बात करती हैं। किस चीज की? कंपनी के खिलाफ काम करती है किसी हमारी इन्वेस्टिगेशन की।
इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इस चीज की बात करके यहाँ पर चलती है। क्लियर है, समझ आ गई? यस सर। अब हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन की। इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन अ प्रोसेस, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा थ्रू विच वन कैन कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस थ्रू विच वन कैन कलेक्ट द required information। जिसमें क्या होता है कि इंक्वायरी करके या इंस्पेक्शन करके कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर, कोई भी अथॉरिटी कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अनअर्थिंग द कंसील्ड एंड हिडन फैक्ट एंड द ट्रूथ अबाउट ए मैटर। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि भाई कोई भी कंसील्ड, कोई भी छुपाई हुई इंफॉर्मेशन, जिसको कंसील मतलब जिस इंफॉर्मेशन को चोरी किया गया है, या कोई भी हिडन फैक्ट जिसको छुपाया गया है, उसको क्या किया जाता है? उसको अनर्थ किया जाता है, उसको निकाला जाता है। किसी भी छुपी हुई इंफॉर्मेशन को, चोरी की गई इंफॉर्मेशन को अनर्थ किया जाता है। अनर्थ मतलब उसको निकालना। एंड ट्रूथ अबाउट द मैटर, और जो भी फैक्ट है, इन्वेस्टिगेशन करना मतलब मैटर के रिगार्डिंग जो भी ट्रूथ है, ट्रूथ अबाउट द मैटर, उसको निकाला जाता है। क्लियर है, समझ आ गई? इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? किसी मैटर से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इंक्वायरी कहलाता है या इंस्पेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन क्या प्रोसेस है? इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है? अनर्थ करना, अनर्थिंग, अनर्थिंग द कंसील्ड एंड हिडन फैक्ट एंड ट्रूथ अबाउट अ मैटर। क्लियर है, समझ आ गई? कि भाई किसी भी हिडन फैक्ट को, किसी भी कंसील्ड, किसी भी अनकंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है जिस किसी इंफॉर्मेशन को चोरी किया गया हो। हिडन फैक्ट होता है जिस कोई भी फैक्ट को छुपाया गया है, उन फैक्ट को क्या करना? अनर्थ करना। अनर्थ का मतलब होता है निकालना, निकालना। क्लियर है, समझ आ गई? अब बात आती है यहाँ पे इंक्वायरी क्या होता है। इंक्वायरी, इंक्वायरी जो है वो वर्ड डिराइव हुआ है फ्रेंच भाषा से, जिसका मतलब होता है एंक्यूर, विच मीन आस्क। इंक्वायरी का वर्ड जो आया है वो कहां से आया है? फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है एंक्योर करना, जिसका मतलब होता है टू आस्क। अगर मैं बात करूं इंक्वायरी की एज पर कॉलिन डिक्शनरी, ये काट दो, ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काट देना। अगर मैं बात करूं कॉलिन डिक्शनरी की, कॉलिन डिक्शनरी, इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी इज डिफाइंड द एक्ट ऑफ इंक्वायरी, द एक्ट ऑफ इंक्वायरी, किसी चीज को इंक्वायरी करना। सीकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन की
सर्च करना, बाय आस्किंग क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछकर किसी की इंफॉर्मेशन को सीक करना, निकालना, इंटेरोगेशन करना, क्वेश्चन करना। इंक्वायरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, किसी से कुछ पूछना, आस्क करना और इंटेरोगेशन करना। तो ये सब क्या होता है, ये इंक्वायरी होता है। क्लियर है? यस सर। अब आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? द वर्ड इंस्पेक्शन इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। एक्ट के अंदर जो इंस्पेक्शन है वो डिफाइन नहीं किया गया। इंस्पेक्शन जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। इंस्पेक्शन जो आया है वो लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा में इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंस्पेक्टस। इसका मतलब होता है इंस्पेक्टस। इंस्पेक्टस का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज a careful examination of something as good or item produced in response to a discovery request to determine their relevance to the lawsuit। ये कहना चाह रहा है इंस्पेक्शन का मतलब होता है a careful examination of something, careful examination of something such as good to determine their fitness for purchase। बस आप ये लिख सकते हो careful examination of something to determine their relevance, to determine their relevance। किसी चीज की अब इंस्पेक्शन करते हैं कि चेक करते हैं किसी चीज को कि वो रेलेवेंस है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है लुक इनटू, किसी चीज में चेक करना, किसी चीज का केयरफुल एग्जामिनेशन करना, हैज टू गुड, कि वो ठीक है या नहीं, उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। समझ आ गई? और इंस्पेक्शन वर्ड जो आया है वो लैटिन भाषा से आया है जिसका नाम है इंस्पेक्टस। समझ आ गई? इंस्पेक्शन क्लियर है? इंस्पेक्शन वर्ड क्लियर है ब्रदर? आगे बढ़े। अब हमारे सामने आता है यस सर। इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से आया है। इन्वेस्टिगेशन is derived from the Latin word। इन्वेस्टिगेशन जो आया है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेशंस, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर्स। मीनिंग होता है जिसका, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है मीनिंग टू ट्रैक और इन्वेस्टिगेशन। टू ट्रैक, किसी को ट्रैक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। Investigation is defined as to inquire into systematically to make the subject of a criminal inquiry। Investigation क्या होती है? Investigation is a criminal inquiry। जब हम क्रिमिनल इंक्वायरी करते हैं, एक इंक्वायरी नॉर्मल होती है, लेकिन जब किसी की क्रिमिनल इंक्वायरी होती है कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया, तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। समझ आ रहे?
अगर आप किसी को क्रिमिनली इंक्वायर करते हो, किसी की क्रिमिनली इंक्वायरी करते हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? पुलिस कस्टडी। हाँ, जब किसी को क्रिमिनली किसी की इंक्वायरी होती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन ना। इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की कंपनीज एक्ट के अंडर बात करूं, investigation within the meaning of companies act. Investigation is a form of probe. Probe का मतलब होता है a deeper probe into the affair of the company. Probe होता है एक तरह से investigation. Investigation is a form of inquiry into the affair of the company. Affairs of the company. कंपनी के अफेयर्स में, कंपनी के कामकाज में, कंपनी ढंग से काम कर रही है, कंपनी एज पर लॉ काम कर रही है या नहीं, तो उसकी इंक्वायरी करना इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज। इसमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस एंड टू सी इफ एनी इलीगल एक्ट और ऑफेंस आर डिस्क्लोज्ड। ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका मतलब क्या है? कलेक्ट करना एविडेंस और टू सी इफ एनी illegal act or offense are disclosed। कोई भी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करना, कोई भी इलीगल काम हुआ है उसको डिस्क्लोज करना, कोई भी ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है उसको डिस्क्लोज करना और क्या करना? एक्शन ले एंड टू टेक एक्शन। The said expression also include investigation of business affair, profit and loss, asset including goodwill, contract and transaction, investigation and other property, interest and control of the subsidiary company also। एक कंपनी की बिजनेस अफेयर को, एक कंपनी की बिजनेस अफेयर को, एक कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को, एक कंपनी की एसेट को, एक कंपनी की गुडविल को, कॉन्ट्रैक्ट को और किसी भी इन्वेस्टमेंट को या किसी दूसरी प्रॉपर्टी को या कंट्रोल ऑफ सब्सिडियरी को, इन सबको क्या करना? इन्वेस्टिगेशन करना भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? इंक्वायरी में, इंक्वायरी क्या होता है समझ आ गए? इंस्पेक्शन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? यस सर। ठीक, यस। क्लियर। अब हमारी बात आगे बात आती है डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस आप खुद पढ़ लेना क्योंकि डिफरेंस जो मैंने पढ़ाया है सेम टू सेम वही। अब मैं अगर मैं बात करूं
इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्शन का मतलब ओके क्या सर। होता है? इंस्पेक्शन का बेसिकली मतलब होता है, मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूँ। इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन का मोटा मोटी डिफरेंस क्या होता है? इंस्पेक्शन का मोटा मोटी डिफरेंस होता है इंस्पेक्शन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, इंस्पेक्शन करना स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ये सब किसके अंदर आता है? ये इंस्पेक्शन के अंदर आता है। इंक्वायरी का मतलब होता है कि भाई, इंक्वायरी का मतलब होता है कि भाई अगर कंपनी से कोई भी इंक्वायरी होता है, कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और इन्वेस्टिगेशन होता है कि कंपनी के अफेयर्स की, कंपनी की मैनेजमेंट की, कंपनी के अफेयर्स जो हैं, एसेट, लायबिलिटी, गुडविल, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की क्या करना? इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये इन्वेस्टिगेशन होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंपनी के अफेयर्स की जाती है, अफेयर्स की। क्लियर है? तो ये आप, ये जर्नल है, सेम टू सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना खुद से। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। अब जैसे हमने बात की कि भाई जो एजेंसीज होती हैं, अच्छा एजेंसी कौन कौन सी होती हैं अंडर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन? हमने ऊपर बात की थी। एजेंसी के बारे में बताओगे कौन कौन सी एजेंसी होती है? हमने एजेंसी की बात की थी कि भाई इंस्पेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी के मैटर से रिलेटेड कौन कौन सी एजेंसीज होती है। तो क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी एजेंसीज होती है? सेबी, सेबी, आरओसी, आरओसी, आरडी, आरडी, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी हो सकती है, ईडी, ईडी भी हो सकती है, आरबीआई हो सकती है, और के बाद भाई सीसीआई हो सकती है, एसएफआई और वो हो सकती है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो सकता है। ये काफी सारी आपकी एजेंसी हो, अच्छा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, है ना? तो ये आपकी क्या हो सकती है? एजेंसी हो सकती है। अब किस किस एजेंसी के पास कौन कौन सी पावर है? अब पावर अलॉट की गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। भाई किस किस एजेंसी के पास कौन कौन सी पावर है? जैसे अगर मैं बात करूं आरओसी की, सेक्शन 206, सेक्शन 207, सेक्शन 208, सेक्शन 209। अब इन आरओसी के पास कौन कौन सी पावर है? कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक, कंडक्ट इंक्वायरी, conduct for inspection and investigation, report on the inspection made, seizure and search। तो इन इन मुद्दों से रिलेटेड पावर जो है, ये सारी पावर किसके पास है? कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आरओसी कंपनी से मांग सकता है, किसी भी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी इंक्वायरी को कंडक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च और सीजर कर सकता है। ये किसके पास पावर है? आरओसी के पास पावर है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए सेक्शन 206, 207 सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 206, 207, 208, 209, 216, ये सारी सेक्शंस। अब पावर कौन कौन सी है?
call for information, inspect book, conduct inquiry, conduct inspection and inquiry, report on inspection made, search and seal। ये चार जो आरओसी के पास ये 4 पावर है, सेम टू सेम 4 पावर इंस्पेक्टर के पास भी है। और कुछ अलग से पावर भी हैं, क्या? टू इन्वेस्टिगेशन ऑन मैटर रिलेटेड टू द कंपनी एंड इट इज मेंबरशिप फॉर डिटरमाइन ओनरशिप ऑफ द कंपनी। कि भाई कंपनी से रिलेटेड, मेंबर से रिलेटेड, अगर कोई मेंबर की ओनरशिप को डिटरमाइन से रिलेटेड कोई मैटर है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की पावर इंस्पेक्टर के पास है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ रिलेटेड कंपनी, रिलेटेड कंपनी के अफेयर्स में भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर भी इंस्पेक्टर के पास है। तीसरा हमारे पास आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर जो है, ऑथराइजिंग any statutory authority to carry out the inspection of books of accounts of company or class of company। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑथराइज करना, वो क्या करे? इंस्पेक्शन करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डायरेक्ट करना किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को अपॉइंटेड बाय इट फॉर द पर्पस टू कैरी आउट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट करना इनटू द अफेयर ऑफ कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, assign करना investigation into the affair of company to the serious fraud investigation office, appointment of inspector to investigate all the matter related to company, it is membership for determining ownership of the company, action to be taken in pursuance of inspector report। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है? किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑथराइज करना। किस चीज के लिए ऑथराइज करना? to carry out inspection of books of account of company और Investigation। of company। दूसरा, किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डायरेक्ट करना कि भाई वो क्या करे? अपॉइंटेड बाय इट फॉर द पर्पस ऑफ कैरी आउट इंक्वायरी, किसी भी कंपनी की इंक्वायरी करने के लिए किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डायरेक्ट करना। टू इन्वेस्टिगेट, कंपनी के अफेयर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को इस्टेब्लिश करना या इन्वेस्टिगेशन असाइन करना किसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास। इंस्पेक्टर को अपॉइंटमेंट करना किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और एक्शन टू बी टेकन इन पर्सनस टू द इंस्पेक्टर। ये सारे काम जो हैं, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? अब आगे बात करते हैं रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के पास क्या पावर है? रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट पावर टू अपॉइंट इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पेपर एंड बुक्स ऑफ द कंपनी। भाई ये कहना चाह रहा है किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फिर पेपर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करने की पावर आरडी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरडी को पावर दी है, अगर किसी भी कंपनी के क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, किसी भी कंपनी के पेपर्स को अगर चेक करना है तो आरडी के पास पावर है। किस चीज की पावर है आरडी के पास? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। क्लियर है? समझ आ गई? और लास्ट, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर होती है? पर ट्रिब्यूनल का मतलब है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? ट्रिब्यूनल के पास पावर है फ्रीजिंग ऑफ एसेट ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटी। कि भाई कंपनी की
एसेट को फ्रीज करना, अपने कंट्रोल में कर लेना, सीज कर लेना, ये सारी पावर किसके पास है? एनसीएलटी के पास है। कंपनी की सिक्योरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर भी किसके पास है? एनसीएलटी के पास है। तो इसमें कौन कौन सी एजेंसी है? इसमें आरओसी, इंस्पेक्टर, आरडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल। समझ आ गई? क्लियर है? यस यस सर। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आता है इसमें पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, सेक्शन 206। सेक्शन 206 बात करता है कि किस पर्पस के लिए इंस्पेक्शन की जा सकती है किसी भी कंपनी की। तो सेक्शन 206 कहता है क्यों इंस्पेक्शन की जाती है, पर्पस क्या होता है? पर्पस फॉर डूइंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्यों की जाती है? तो पहला पर्पस है टू डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है टू फाइंड, कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय द फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कि भाई अगर कंपनी ने कोई गलत अकाउंट बनाकर इनकम को चोरी किया है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड करना, उसको सर्च करना। कि भाई अगर कंपनी ने किसी कंपनी के अकाउंट को फॉल्स करके, गलत अकाउंट बना के कोई इनकम की चोरी की है तो वो क्या होता है? उसका भी पर्पस होता है, इंस्पेक्शन करने का वो पर्पस होता है टू सिक्योर नॉलेज about the mismanagement of the business of company and transaction enter into with an intent to fraud creditor shareholder otherwise for fraudulent or unlawful business। दूसरा क्या होता है कि इंस्पेक्शन करने का दूसरा पर्पस होता है कि क्या कंपनी का बिजनेस मिसमैनेजमेंट तो नहीं है, क्या कंपनी ने क्रेडिटर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं की, या कोई अनलॉफुल पर्पस तो नहीं था कंपनी का, ये भी चेक करने का पर्पस होता है, इसलिए इंस्पेक्शन की जाती है। तीसरा, टू सर्टेन वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड ड्यूटी इन सर्टिफाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी अकाउंट एंड देयर प्रॉपर मेंटेनेंस। ये कहना चाह रहा है कि क्या कंपनी के जो ऑडिटर्स थे उन्होंने अपने काम को, अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया है, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू से सर्टिफाई किया है या नहीं किया है, ये चेक करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस पर्पस के लिए भी इंस्पेक्शन की जाती है। तीसरा, टू सिक्योर द, टू एनेबल द गवर्नमेंट टू सर्टेन द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट एक्रूड बट नॉट एडुकेटली अकाउंटेड। भाई कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट तो की कमाया 100 करोड़ का, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया सिर्फ 10 करोड़ का। कंपनी ने प्रॉपरली प्रॉफिट अकाउंट में नहीं दिखाया, तो इस पर्पस के लिए भी इंस्पेक्शन की जाती है। टू डिटेक्ट मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड लीडिंग अ कंपनी टू स्टेट ऑफ परपेचुअल फाइनेंशियल क्राइसिस। कि कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने फंड्स को गलत तरीके से यूज किया है, जिसकी वजह से कंपनी क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई है। तो इस पर्पस के लिए भी इंस्पेक्शन की जाती है। टू कीप अ वॉच ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए भी इंस्पेक्शन की जाती है। टू डिटेक्ट मिसयूज ऑफ फिडुशियरी रिस्पांसिबिलिटी बाय कंपनीज मैनेजमेंट फॉर पर्सनल अचीवमेंट। ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट थी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कंपनी का यूज अपने पर्सनल फायदे के लिए किया है, अपने कंपनी की मैनेजमेंट का यूज अपने पर्सनल फायदे के लिए किया है। तो ये जो हमने यहाँ से लेके 1 से लेके 7 तक
जो ये पर्पस पड़े हैं, these are the purpose for the inspection. इंस्पेक्शन के क्या है ये पर्पस, मतलब कंपनी ने गलत अकाउंट बनाए और जिससे गलत अकाउंट बना के उन्होंने इनकम की चोरी की। कंपनी का बिजनेस मिसमैनेजमेंट है कि कंपनी का बिजनेस अच्छे से मैनेज नहीं है। कंपनी ने क्रेडिटर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ कोई भी क्या किया है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की है। कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू से काम नहीं कर रहे। उन्होंने जो अकाउंट्स को सर्टिफाई किया है ट्रू एंड फेयर व्यू से नहीं किया। कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा कमाया लेकिन उसको एडुकेटली अकाउंट्स में नहीं शो किया। कंपनी ने मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड की है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो चेक करने के लिए भी, और जो कंपनी की पर्सनल जो मैनेजमेंट है वो जो यूज कर रही है अपनी पावर का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रही है। तो इन सभी चीजों के लिए किसका क्या किया जाता है, इन सभी चीजों के लिए इंस्पेक्शन की जाती है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। अब हमारे सामने आता है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक, कंडक्ट इंक्वायरी सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। 206 सबसेक्शन 2। अभी ठीक है? हाँ अभी आ रहे हैं। ठीक। हाँ, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब सेक्शन 206 के अंदर पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट, कंडक्ट इंक्वायरी, ये पावर